ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। नमन प्रणाम बंधुओं। आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृतवाणी के 23वें शब्द का भावार्थ करेंगे। ध्यान पूर्वक सुने। गुणावती नगरी निवासी तेली जाति के कुछ व्यक्ति थे। वे तिलों से तेल निकालने का कार्य करते हुए भी विष्णु भगवान के उपासक थे। उन्हें सुजीव समझकर गुरु जम्बेश्वर जी ने पहल देकर पवित्र किया और विष्णुई धर्म में सम्मिलित किया था। एक समय उन पर ऐसी विपत्ति आई जिसमें शिकारियों ने वन्य जीव संहार करते हुए हिरण आदि को मार डाला था तथा उन्हें पकाने के लिए उन विष्णु भक्तों से तेल मांगा था। उनका उन विष्णुओं ने प्रतिरोध किया था। जीव हत्या के इस प्रकार शांतिपूर्वक प्रतिरोध को वे राजपुरुष शिकारी सहन नहीं कर सके और 1800 व्यक्तियों को तलवार आदि तीक्ष्ण धार वाले हथियारों से चोट पहुंचाई। तलवार की धारा से किंचित भी भयभीत न होते हुए वे सभी मरने के लिए तैयार थे, किंतु अपने धर्म पर अडिग थे। इस प्रकार की धर्म में दृष्टता देखकर उन राजपुरुषों का हृदय पसीज गया और वे पीछे हट गए। इस घटना को सम्राथल पर विराजमान श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और हर्षित होते हुए शरीर में उमंग की लहर से प्रकंपन जैसा भाव पैदा हुआ, जिसे देखकर संत शास्त्रियों ने पूछा कि हे देव, आपकी इस विशेष प्रसन्नता का क्या कारण है? आज कौन से जीवों के भाग्य खुल गए हैं? क्योंकि ऐसी विचित्र क्रिया अप्रयोजन कभी होती ही नहीं है। तब श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इस घटना का वर्णन करते हुए उनके प्रति यह शब्द सुनाया। ओम सालिया हुआ मरण भय, भागा गाफिल मरने घाना डरे। सतगुरु मिलियो सतपंथ बतायो, भ्रांत चुकाई मरने बहु उपकार करे। रतन कया शोभंती लाभे पार गिराए, जीव तीरे पार गिराए। सनई करणी जंपो विष्णु दोय दिल करणी, जंपो विष्णु निंदा करणी। मांडो कांद विष्णु के शरणे, अतरा बोल करो जे साचा तो पार गिराए गुरु की वाचा। रमणा ठमणा चवरा भवना ताई परे रे, रतन काया छ लाभे किसे विचारे। जे नमिये नवणी खमिये खवणी, जरिए है जरणी करिए करणी, तो सीख हुआ घर जाइए। रतन काया सांचे की ढोली, गुरु प्रसादे केवल ज्ञान धर्म आचार्य। सीले संज में सतगुरु तूठे पाइये ओम। इस प्रकार श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये शब्द उच्चारण किया कि ये धर्म पुरुष, ये धर्मवीर पुरुष शुद्ध पवित्र हो चुके हैं। गुरु महाराज कहते हैं ये धर्मवीर पुरुष शुद्ध पवित्र हो चुके हैं। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि कूड़ा करकट निकाल कर साहल्या हो गए हैं। जब इन्हें मृत्यु से किंचित भी भय नहीं रहा तो अन्य छोटे मोटे भयावने दृश्यों की तो औकात ही क्या है। इनके विपरीत जो साहल्या जन है, जिनके अंदर अब तक मोह माया आदि बीमारी विद्यमान है, वे गाफिल है। ऐसे अज्ञानी लोग तो मृत्यु से बहुत डरते हैं। वे लोग कभी भी धर्म रक्षा प्राणों की बलि नहीं दे सकते। साहल्या जन ही यह कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इन धर्मवीर पुरुषों को सतगुरु मिला है, सतपंथ बताया है और भ्रांति मिटा दी है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान रहित ये ज्ञानी जन बड़े आनंद से के सहित मरने के लिए तैयार थे। ऐसे लोग अपने प्राणों का बलिदान देकर समाज देश तथा धर्म का बहुत ही उपकार कर जाते हैं। उनकी मृत्यु सफल है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी तथा वर्तमान दोनों ही उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं।
धर्म की रक्षा करते हुए यदि प्राण छूट भी जाए तो भी वह व्यर्थ में नहीं जाता। उसे इस शरीर से छूटने के बाद आगे स्वर्ग में जाने की दिव्य रतन सुदृश नई काया मिलती है। गुरु महाराज कहते हैं धर्म की रक्षा करते हुए यदि प्राण भी छूट जाए तो भी वह व्यर्थ नहीं जाता है। उसे इस शरीर से छूटने के बाद आगे स्वर्ग में जाने के लिए दिव्य रतन सदृश नई काया मिलती है। इसीलिए बंधुओं, धर्म के लिए प्राण न्योछावर करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उस नवीन काया रूपी सूक्ष्म शरीर द्वारा स्वर्ग के सुखों को भोगता हुआ वह जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। वहां तक पहुंचने के लिए इस जीवात्मा को ऐसा ही परोपकारार्थ कार्य करना पड़ता है तथा परोपकार कार्य भी तभी हो सकता है जब सभी जीवों पर स्नेह भाव हो। इसलिए स्नेह ही करनी होनी चाहिए। स्नेह करने के लिए एकाग्र मन प्रेम भाव से परमात्मा विष्णु का स्मरण करो। वही तुम्हारे हृदय में प्रेम भाव जगाएगा। प्रेम स्नेह भाव की बाधक पराई निंदा करते हुए समय को व्यर्थ में कभी मत नष्ट करो। जितना समय पर निंदा में लगाते हो उतना उस परम पिता परमात्मा दयालु समदर्शी परमेश्वर विष्णु के ध्यान स्मरण में व्यतीत करो। इसी में ही तुम्हारा कल्याण है। आगे गुरु महाराज कहते हैं विष्णु परमात्मा की शरणागति ग्रहण करके धर्म तथा जीव रक्षार्थ अपने शरीर को उन हथियारों के आगे स्थिर कर दो। यदि तुमने सच्चाई में ही विष्णु की शरण ग्रहण की है तो तुम्हारा वे शिकारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। और यदि वे हथियारे नहीं हटते हैं, आप पर हथियार चला भी देते हैं तो भी कोई हानि नहीं है। निश्चित ही तुम्हें विष्णु परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। यदि इतने बताए हुए गुरु के वचनों पर सत्यता से चलते हो तो यह सदगुरु का सत्य वचन है कि निश्चित ही तुम लोग संसार सागर से पार उतर जाओगे। गुरु महाराज आगे फरमाते हैं स्वर्ग में गंधर्वों द्वारा गायन, अप्सराओं द्वारा नृत्य, आलीशान भवनों में चम्बर ढुलाना आदि अस्थायी सुखों से भी परे अन्य लोक है जहाँ पर दिव्य रतन सदृश काया प्राप्त करके पहुंचा जा सकता है। किंतु कौन से विचारों द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, आगे गुरु महाराज बताते हैं। यदि इस संसार में नमन करने योग्य व्यक्ति से नमन करते हुए अर्थात निरभिमानी होते हुए, क्षमा करने योग्य जगह पर श्रमाशील होते हुए, जरना योग्य स्थान में जरना करते हुए और कर्तव्य कर्मों को करते हुए अपना जीवन यापन करो तो आप लोगों को यह सीख है कि अपने घर वापस जाओ। जिस घर से आप लोग अलग हुए थे और इस गोवलवास में आ पहुंचे थे, यह मेरी अंतिम विदाई है। गुरु महाराज कहते हैं असली घर तो स्वर्ग में है, मोक्ष में है। जहां पर आपको वापस जाना है तो वहां जाने का रास्ता क्या है? यदि नमन करने योग्य व्यक्ति को नमन करते हुए और निरअभिमानी होते हुए, क्षमा करने योग्य जगह पर क्षमाशील होते हुए, यह मोक्ष के द्वार है। जरना योग्य स्थान में जरना करते हुए और कर्तव्य कर्मों को करते हुए अपना जीवन यापन करो तो आप लोगों को यह सीख है कि अपने घर वापस जाओ। जिस घर से आप लोग अलग हुए थे, कहाँ से? बैंकुटवास से, स्वर्ग से, और इस गोवलवास में आ पहुंचे हो, यह मेरी अंतिम विदाई है। अब आप इन कर्तव्यों का पालन करके वापस अपने मूल स्थान रूप परम तत्व में लीन हो जाओ। उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए जिस रतन काया की आवश्यकता पड़ती है, वह काया सदगुरु की अपार कृपा, केवल्य ज्ञान और धर्म संबंधी आचार विचार, शील तथा इंद्रियों के स्वयं रूपी ढांचे में ढलती है। इसीलिए रतन काया की प्राप्ति के लिए प्रथम इन नियमों को जीवन में अपनाना होगा। इतना होने पर भी उस दिव्य रतन काया को वहां तक पहुंचाने में प्रमुख कारण सतगुरु की प्रसन्नता ही होती है। इसलिए समस्त विष्णु भक्तों को गुरु महाराज कहते हैं कि आप न्याय पूर्वक
ढंग से और जीव दया पालते हुए कर्म करोगे तो मोक्ष अवश्य ही प्राप्त होगा। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु परमात्मा की जय। बंधुओं, आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को, शब्दवाणी भावार्थ YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य बंधुओं को सुनने के लिए मिले, इसीलिए शेयर भी करें। और आपकी अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक भी करें। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, आज के आनंद की जय।